अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अब दूसरे हॉर्मुज पर भी कब्जा करने जा रहा है तो क्या विश्वास करोगे? अरे ये विश्वास आप क्या, ट्रंप और नेतन्याहू भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाल फिलहाल अब ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका जितनी ताकत लगानी है लगा ले, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले। अरे तू अगर हमें इस हॉर्मुज पर रोक देगा तो हम वो वाला हॉर्मुज कब्जा कर लेंगे। अरे सवाल उठता है कि कौन सा हॉर्मुज? क्या दुनिया में दो हॉर्मुज हैं? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता क्या है? लोग सोचते हैं कि यही वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है। अरे नहीं, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अमेरिका और ईरान में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद ईरान ने इस युद्ध को काफी स्ट्रेटजी के साथ लड़ा। जैसे कि उसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पहले उसने ये सोचा कि पहले हमें क्या खत्म करना है। तो पहले इन्होंने उनके एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया। उस एयर बेस पर जो सड़कें बनी थी वहां पर ड्रोन मिसाइलें गिराएं ताकि वो लोग अपना एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट को ना उड़ा पाएं। फिर उसके बाद ईरान ने उन सब के जो रडार सिस्टम थे उसको डिस्ट्रॉय किया। उनकी जो मिसाइलें वहां पर रखी हुई थी, जो लॉन्चर्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। अब ऐसा इसलिए किया ताकि ये लोग मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से अंधे हो जाएं। अंधे होने का मतलब ये है कि जैसे थर्ड रडार सिस्टम उड़ गया। थर्ड रडार सिस्टम काफी 100 किलोमीटर तक ये आराम से देख सकता था और पूरे ईरान पर ये नजर रख सकता था। तो इसको उड़ाने का मतलब ये है कि पहली चीज तो 7-8 हजार करोड़ का नुकसान करा दिया अमेरिका का, और रडार उड़ा दिया। इजराइल के आयरन डोम का रडार उड़ा दिया। इस तरीके से कर करके धीरे धीरे दीमक की तरह उनके पूरे के पूरे आर्मी को ये खाते चला जा रहा था ईरान। और एक समय ऐसा आया कि अमेरिका और इजराइल इतना कमजोर हो गया, ईरान के आसपास वाले एरिया में इतनी कम पकड़ हो गई उनकी कि अब ईरान एक मिसाइल छोड़ता है ना तो अमेरिका और इजराइल को पता नहीं चलता है कि आखिरकार मिसाइल छोड़ा गया है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ईरान जब अब मिसाइल इजराइल के अंदर छोड़ता है ना तो इजराइल के अंदर सायरन तक नहीं बच पाता, तब तक मिसाइल जाकर गिर जाती है। क्योंकि इस हिसाब से ईरान ने इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से। मतलब आप सोच कर देखो कि उनका रडार तक नहीं देख पा रहा कि मिसाइल आ रही है कि नहीं। यहां पर अब अमेरिका ने यह कह दिया था कि अब हम लगभग 10 से, हाँ जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 10 से 13 हजार ट्रूप्स यानी कि मिलिट्री भेजने वाले हैं ताकि वो लोग इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर सकें। वो लोग इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की एक प्लानिंग किए हैं कि जैसे कि यहाँ का पर जो खर्ग आइलैंड है, यहाँ पर जो केसम आइलैंड है, यहाँ पर और भी अन्य तरीके के ऐसे आइलैंड है। तो इन आइलैंड पर अमेरिका की सेना कब्जा करने की सोचेगी और इजराइल की भी सेना यहाँ पर कब्जा करने का सोचेगी। लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हमने यहाँ पर लगभग 1 लाख सैनिकों को लगा कर रखा है और ईरान ने अपने देश के अंदर पूरी की पूरी भर्ती निकाल दी है कि जिसको भी आर्मी में शामिल हो उनको सैलरी हम देंगे। जिसकी वजह से ईरान के अंदर 1 करोड़ तक ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी में लोग शामिल हो सकते हैं। मतलब इस हिसाब की वहां पर सेना हो चुकी है। तो मतलब लड़ाके वहां पर कम नहीं है, लड़ने वाले बहुत आ चुके हैं। तो मतलब आप मार तो नहीं पाओगे उनको। और प्लस उसी के साथ साथ उनके पास भाई साहब 2.5 लाख से ज्यादा, आप विश्वास नहीं करोगे, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा इनके पास मिसाइलें हैं और हर रोज ये 300 से 400 500 ड्रोन बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईरान के जो आसपास वाले आइलैंड हैं वहां पर अमेरिकी सेना कब्जा कर भी लेती है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। फिर जब ईरान जान जाएगा कि हमारा आइलैंड कब्जा हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं ना, यहां से मिसाइल छोड़ देते हैं, पूरा आइलैंड ही उड़ जाए। उड़ाने का मतलब अमेरिका की सैनिक ही वहां खत्म हो जाए। तो अमेरिका के भी लोग यहां पर आने से डरेंगे। और हाँ, इसी वजह से अमेरिका केवल 13,000 लोगों की भेज रहा, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा है। वैसे भी 13,000 लोग बहुत हैं, लेकिन अभी अमेरिका की सेना जो यहां बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत के अंदर थी, वो होटल में जा जाकर छुप रही है, क्योंकि सारे सैन्य अड्डे तबाह कर दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास छुपने का अड्डा ही नहीं है। और जहां पर तबाह नहीं हुए वहां पर लोग डर रहे हैं कि अगर सैनिक वहां रहेंगे तो कहीं मर न जाए। मतलब इस हिसाब का सारा चीज हो चुका है। तो मतलब काफी डर है वहां पर, और इतना डर है कि सैनिक खुद अपने सैन्य बेस पर नहीं रह पा रहे हैं। इतना डर है कि कब मिसाइल, आखिरकार यार वो भी इंसान ही है, तो डर सबको लगता है इसी वजह से। लेकिन अब ईरान कह चुका है कि अमेरिका, अरे तुम्हें आना हो आओ, तुम्हें इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना है तो कर लो।
अगर तुमने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किया तो हम दूसरे हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये हॉर्मुज क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, हॉर्मुज इस एरिया का नाम है। हॉर्मुज वो एक ऐसा एरिया है जो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को बीच में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद उधर पूरा महासागर आ जाता है। ये पूरा एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर का 20% का तेल यहीं से आता जाता है। ये बंद हो गया तो दुनिया का 20% तेल तुरंत बंद हो जाएगा। उसी के साथ साथ गैस भी बंद हो जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर यहां पर कुछ हुआ तो भाई साहब दुनिया के अंदर तेल की त्राही मच सकती है। लेकिन अगर ईरान को उकसाया गया तो वो केवल यही नहीं, एक और हॉर्मुज बंद कर सकता है। वो हॉर्मुज कौन सा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि यह हॉर्मुज है, इसका नाम हॉर्मुज है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ किसे कहा जाता है? देखो, स्ट्रेट ऑफ उसे कहा जाता है जब भी मतलब सागर या फिर कह सकते हो पानी जब दो देशों को या दो पार्ट को अलग करती है और उसके बीच से पानी जाता है, उसे स्ट्रेट ऑफ कहते हैं। बस उसका आगे नाम रख दिया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या बाब अल मंदीब स्ट्रेट रख दिया जाता है। तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, इस वाले एरिया पर ईरान कह रहा है कि इसको हम कब्जा लेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग दुनिया भर का 12 से 13% तेल या गैस आता जाता है। अब आप सोच कर देख लीजिए, 20% यहां से, 12% यहां से, अब 20 और 12% टोटल हो जाते हैं 32%। मतलब आप ये समझ सकते हो कि दुनिया भर का 32% का तेल गैस ईरान अकेले रोक सकता है। लेकिन आप कहोगे कि अरे यार, ईरान तो यहां है, वो यहां आकर कैसे रोक लेगा? ईरान ने दुनिया भर के अंदर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाकर रखे हैं। प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब उसने अपने संगठन, अपने गुट बनाकर रखे हैं, जिसके अंदर हजारों लाखों में आदमी होते हैं, आतंकवादी के तौर पर होते हैं। वो लोग ईरान के कहने पर काम करते हैं कि भाई अगर ईरान कह दिया तो उसके लिए हम मर मिटेंगे। तो ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान हर जगह बनाकर रखा है। ये प्रॉक्सी ग्रुप ईरान ने इसलिए बनाया था क्योंकि जब 1980 से लेकर 1988 तक लड़ाई चली थी ईरान और इराक के बीच ना, जब इराक का साथ अमेरिका दे रहा था, तब ईरान को पता चल जा चुका था कि अगर ऐसे ही रहा तो हम मारे जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। इस वजह से ईरान ने भाई साहब अपने देश के अंदर मिसाइलें बनाना चालू की, ड्रोन्स बनाना चालू किए तब से लेकर, और उसको पता था आज नहीं तो कल सही जब हम परमाणु बम बनाएंगे तो अमेरिका इजराइल हमें रोकेंगे जरूर, और आज रोक भी रहे हैं। इसी वजह से उसने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 10 साल बाद सही, 10 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद सही, हमारे ऊपर जब अटैक होगा तो हम इसी तरीके से लड़ेंगे। उसी तरीके से लड़ रहा है ईरान, इसी वजह से ईरान को हराया नहीं जा रहा। ऐसे ईरान ने इराक के अंदर, मतलब जिससे लड़ा था उसी के अंदर अपने गुट को बनाकर रखा है। काफ़ी सारे आदमी का जो संगठन होता है उसको ये फंडिंग देता है ताकि वो लोग ईरान के लिए लड़ें। वैसे ईरान ने ये जो आप इजराइल देख रहे हो, इजराइल के ऊपर ये जो लेबनान नाम का देश है, यहाँ पर हिजबुल्ला लोग रहते हैं, उनको फंडिंग देता है। और हिजबुल्ला, आप अभी सुन रहे होगे न्यूज़ में ना कि लेबनान से हिजबुल्ला लोग इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, तो ये ईरान ही करवा रहा है। तो इजराइल जो है यहाँ लेबनान से भी लड़ रहा है, इधर इराक के जो गुट हैं जो ईरान बनाकर रखा है इराक के अंदर, वहाँ से भी लड़ रहा है। और एक चीज़ और, ईरान ने भाई साहब यमन के अंदर भी अपना गुट बनाकर रखा है जिसे हूती कहा जाता है, हाँ हूती को। तो यहाँ पर ईरान हूती लोगों को भी फंडिंग देता है, मतलब कहा जाता है कि फंडिंग देता है कि नहीं, कि ये लोग अपने मन से ईरान के साथ रहते हैं, वो बात की बात है। अब पैसा वैसा देता होगा, कुछ तो फायदा होगा, तभी तो ये लोग ईरान के लिए काम करेंगे। तो अभी कहा जा रहा है कि यमन के अंदर जो हूती लोग हैं उन लोगों ने यहाँ से मिसाइल फायर कर दी है इजराइल के ऊपर। जी हाँ, और अगर आप इजराइल को देखोगे तो इजराइल में ये पूरा इजराइल नहीं, यहाँ पर ना ये छोटा सा एरिया, इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, काफ़ी लोग फिलिस्तीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी ईरान उकसाकर इजराइल के अंदर अटैक करवाता रहता है। इजराइल की छोटा सा बगल एरिया है गाजा नाम का, वहाँ से अटैक कराता रहता है। तो इजराइल की धुनिया बल भी हो रही है। तो यहाँ पर अब यमन जो है वो खड़ा उतरा है, किसी और के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए। अब अगर ईरान कह दिया कि हे यमन सुन, यही जो बाब अल मंदीब स्ट्रीट है ना, इसे तू बंद कर दे, इसे अगर बंद कर देगा तो दुनिया के अंदर तेल और गैस की वापस से त्राही आएगी, और त्राही आएगी तो हम कह देंगे कि अमेरिका को यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाओ, तब हम इसे खोल देंगे। अब अमेरिका ऐसा तो नहीं है कि आकर इसे भी बचा ले, अमेरिका ऐसा तो नहीं है आकर इसे भी बचा ले,
अरे जब वो यहां लड़ नहीं पा रहा, वो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो कब्जा करे। वो अगर यहां पर कब्जा किया तो आप लिख कर रख लीजिए कि ईरान इसे फिर बंद करा देगा। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से भारत का भी काफी ज्यादा ट्रेड होता है, और यहाँ से स्वेज कनाल है, मतलब ये रास्ता बंद नहीं, यहाँ से एक कनाल है, मान सकते हो नहर टाइप का है, बहुत बड़ा नहर टाइप का है, और उसे आदमियों ने बनाया। यहाँ से फिर इस तरीके से पूरा यूरोप को जोड़ देता है, इधर सबको जोड़ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसे अगर बंद कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मच जाएगी और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ईरान तो कह देगा कि आप यहाँ से अमेरिकी सेना को हटाओ, हम इसे खोल देंगे, तो अमेरिका बुझा जाएगा। और यही ईरान की प्लानिंग है। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताता हूँ, और जो बता रहा हूँ वो हो भी रहा है। हाँ, देख लीजिए किस्मत की बात। अरे किस्मत की बात नहीं, इसके पीछे पूरा पूरा गूढ़ा गणित है जो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है। क्योंकि ईरान ने अब यमन के अंदर भी लोगों को एक्टिवेट कर दिया है, और यमन के लोग अभी हाल फिलहाल इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। अगर ये सही होगा तब फिर काम हो जाएगा ईरान का, तब ईरान को हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बंद ना, तब जो देख रहे हो ना कि त्राही त्राही बस मचने वाली है, तब मच जाएगी, और रियल वाली मच जाएगी। भोगना आपको और हमें पड़ेगा। लड़ाई ईरान अमेरिका इजराइल में भोगेंगे आप और हम। तेल के लिए, गैस के लिए भोग जाएंगे भाई साहब। क्योंकि यहां से जानते हो क्यों? क्योंकि यहां से सऊदी अरब देखो, यहां से अपना सारा बेच लेता है, कतर बेच लेता है, यूएई बेच लेता है, कुवैत बेच लेता है, मतलब अन्य देश यहां पर इस रास्ते से बेच लेते हैं, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनका जहाज निकल जाता है। लेकिन सऊदी अरब इधर से भी बेचता था, यमन भी बहुत सारी चीजें बेचता था, जॉर्डन भी बेचता था, इजिप्ट बेचता था, बाकी अन्य देश बेचते थे, और इधर से जो यूरोप था वो भी बेचता था। सबसे ज्यादा घाटा यूरोप को लगेगा, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएगा। तो ये आपका ईरान कर सकता है। आई थिंक आप समझे होंगे और मैं समझा पाया हूँगा। लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आओ, ज्ञान की नदियां ही मिलेंगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।